दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमएस जीके जीएस स्टडी में। आज आपको मिलने वाली है एक करेंट्स अफेयर की बेहतरीन क्लास। ठीक है, तो इस क्लास को आप लोगों को अंत तक देखना है। ये नहीं कि बीच में छोड़ के गायब हो लिए, बीच में छोड़ना नहीं है। करेंट्स अफेयर के सवाल हैं, आपको बहुत ही डिटेल से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग इसमें अंत तक बने रहेंगे। चलिए, क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनती है। विनती क्या है, आप लोग समझ चुके होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना है और इससे सेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और इसे अभी तुरंत लाइक करना है, अभी नहीं तुरंत। ठीक है, हाँ तुरंत बोले तो तुरंत। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा बहुत ही प्यारा है। देखिए क्या कहता है, और यह आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं सबके लिए जरूरी है। करेंट अफेयर तो हर एग्जाम के लिए जरूरी होती है। आप लोग कितना जानते हैं, अभी आप लोगों ने देखा था एनटीपीसी, उसमें भर भर के क्वेश्चन आ रहे थे नहीं आ रहे थे, 25-24 के आराम से आ रहे थे। ठीक, चलिए देखिए प्रश्न पहला हमारा क्या कहता है। प्रश्न 1 देखिए, किस देश ने विश्व की, प्रश्न बहुत जबरदस्त है, किस देश ने विश्व की, किस देश ने विश्व की कार्बन 14 डायमंड बैटरी विकसित की है। ठीक है, हाँ डायमंड बैटरी विकसित की है, विकसित की है। देखिए प्रश्न है तगड़ा, है नहीं है, बिल्कुल है तगड़ा। देखिए किस देश ने, यूनाइटेड किंगडम ने, यूनाइटेड किंगडम ने, या फिर फ्रांस ने, या फिर दोस्तों फ्रांस ने, या फिर चीन ने, या फिर आपका जापान ने। चलिए आप लोग बताएंगे कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो तगड़ा है या फिर नहीं है। ठीक है, हाँ तगड़ा होने वाला है। किस देश ने विश्व की कार्बन 14 जो बैटरी है डायमंड की, वह किस देश ने विकसित कर ली है। ठीक है, हाँ, और आपको आंसर साथ में बताने हैं हमें। आप लोग कमेंट के जरिए से आंसर बताने का प्रयास करेंगे, तभी तो हमें लगेगा हाँ आप लोग क्लास में अभी जिंदा है, नहीं है, जिंदा है। चलिए देखिए, तो यह है भाई आपका यूनाइटेड किंगडम। देखिए यूनाइटेड किंगडम जो है, इसने कार्बन 14 बैटरी विकसित की है। अच्छा, यह बैटरी जो है वह सौर पैनलों की तरह काम करती है। सौर पैनल मतलब बोले तो ये देखिए, ये सौर पैनल। ठीक है दोस्तों, सौर पैनल यानी जो सौर ऊर्जा जैसे काम करता है उस तरीके से कार्य करती है। ठीक है, हाँ वैसे यह कार्य करने वाली है, तो इस लोग को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये यूके के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसे विकसित किया है। अच्छा, यह रेडियोधर्मी क्षय कृत्रिम हीरे और प्लाज्मा के द्वारा उपयोग की गई है। ठीक है, हाँ ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, लिख दें या रहने दें, चलिए लिख देते हैं प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा, और आपका क्या हो गया, प्लाज्मा रेडियोधर्मी क्षय। ठीक है, हाँ रेडियोधर्मी, ठीक इधर लिख रहे हैं रेडियोधर्मी, इन चीजों से यह विकसित किए। चलिए फटाफट इसे शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए भाई, साथ में आप लोग नोट भी करते रहेंगे, नोट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नोट करना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। हाल ही में 4000 साल, हाल ही में 4000 साल पुराना नवपाषाणकालीन, ठीक है, हाल ही में 4000 साल पुराना नवपाषाणकालीन लकड़ी का घेरा ठीक है दोस्तों, लकड़ी का घेरा किस देश में खोजा गया है। घेरा किस देश में खोजा गया है, यह आपको बताना है। तो किस देश में खोजा गया है भाई, आपको ऑप्शन मिलते हैं स्वीडन,
और ऑप्शन बी आपको मिलेगा डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क। और ऑप्शन सी आपको नॉर्वे, ठीक है दोस्तों, नॉर्वे। और आपका डी रहने वाला है आयरलैंड, आयरलैंड। चलिए बताने का प्रयास करेंगे कि जो हाल ही में 4,000 वर्ष पुराना लकड़ी का घेरा है वह किस देश में खोजा गया है। तो वह स्वीडन में खोजा गया है, या फिर डेनमार्क में, या फिर नॉर्वे में, या फिर आयरलैंड में, यह आपको बताना है। चलिए बताएं आप लोग। तो देखिए भाई, जो 4,000 साल नवपाषाण कालीन लकड़ी का घेरा है वह कहाँ खोजा गया है, तो वह आपको बता दें डेनमार्क में खोजा गया है। कहाँ दोस्तों, डेनमार्क में खोजा गया है। अच्छा, इसमें 45 लकड़ी के खंभे और 30 मीटर, लिख लीजिए 45 लकड़ी के खंभे, ठीक दोस्तों, 45 लकड़ी के खंभे और 30 मीटर घेरे में लगे हैं। कितने मीटर, 30 मीटर घेरे में, ठीक, 30 मीटर घेरे में। और यह आपको बता दें किसकी तरह है, यह स्टेन होज की तरह, स्टोन हेज की तरह है, स्टोन हेज की तरह। स्टोन हेज कहाँ पड़ता है, ये भी तो जानना है आपको। यह कहाँ पड़ता है, तो यह इंग्लैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, इंग्लैंड में पड़ता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है दोस्तों। हाँ, जानकारी पूरी रखेंगे, ठीक है, जानकारी पूरी रखेंगे तभी तो काम चलेगा, अन्यथा अधूरी जानकारी हमेशा ही लाभदायक होती है या फिर हानिकारक होती है, हानिकारक होती है। पूरी जानकारी हमेशा आपको लाभदायक में होगी। चलिए इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे नोट करेंगे, ठीक है। हटाएं इसे। चलिए भाई, कहाँ गया वो साफ करने वाला हमारा, चलिए उसे ढूंढते हैं, फिर हम आपको नए प्रश्न की तरफ लेकर चलते हैं। ठीक है, हाँ मिल गया। कहाँ रखा है भाई, मिल गया। चलिए देखिए, ये गायब हो गया था, ये कहाँ गायब हो गया था, पता नहीं किधर चला गया था। चलिए देखिए, आप लोगों ने शायद नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया है तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग नोट्स में इसे नोट करेंगे, ठीक। देखिए प्रश्न 3, प्रश्न 3 हमारा क्या कहता है, पूर्वोत्तर राज्य में, पूर्वोत्तर राज्य में, पूर्वोत्तर राज्य में से किसने मार्च 2025 में, पूर्वोत्तर राज्य में से किसने मार्च 2025 में, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य में से किसने मार्च 2025 में स्वच्छता अभियान नामक एक, स्वच्छता नामक एक अभियान, स्वच्छता नामक अभियान, 1 वर्ष अभियान शुरू किया है। ऐसे लिखिए, 1 वर्ष नामक अभियान शुरू किया है। तो किसने शुरू किया है भाई, देख लेंगे आप लोग। त्रिपुरा ने, या फिर ऑप्शन बी नागालैंड ने, ठीक है। और ऑप्शन सी मिजोरम ने, ऑप्शन सी मिजोरम ने। और ऑप्शन डी, इनमें से कौनो नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताएं आप लोग, 2025 में स्वच्छता नामक अभियान जो है वह किस राज्य ने शुरू किया है। त्रिपुरा ने शुरू किया है, ठीक है, या फिर नागालैंड ने शुरू किया है, या फिर मिजोरम ने शुरू किया है, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई है, इनमें से कोई तो है जिसने यह अभियान शुरू किया है। किसने शुरू किया है, तो भाई वह आपका मिजोरम ने शुरू किया है। किसने, मिजोरम ने, ठीक दोस्तों, मिजोरम ने शुरू किया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि मिजोरम की साफ सफाई रखना। पहली प्राथमिकता इसकी यह है कि मिजोरम को साफ सुथरा बनाना है, इसलिए इसकी जो है वह यह चलाया गया है इसके लिए, ठीक है। हाँ चलिए, ज्यादा खैर इसमें कोई बात नहीं करेंगे। प्रश्न आते हैं 4 की तरफ।
और देखिए प्रश्न 4 को समझने से पहले आप लोगों से एक थोड़ी सी गुजारिश रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके इसे आगे बढ़ा दिया करें आप लोग, और इसे लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। और यह इम्पोर्टेंट क्लास होती है, जो एग्ज़ाम आप लोग देने जा रहे हैं, ठीक है, या देने आगे जाएंगे, तो उसके लिए करेंट अफेयर कितनी ज़रूरी होती है आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं? हाँ जानते हैं। फिर आप लोग कहेंगे ये कहाँ से आ गया, ये एग्जामिनर ने कहाँ से पकड़ के रख दिया, फिर दिक्कतें होती हैं। होती नहीं होती हैं? होती हैं। तो क्लास को अंत तक भी बात करें। आप लोग क्लास को अंत तक देखते ही नहीं है, बीच में काट कूट के देख लिया कि हाँ ये क्या है, चाहिए हटा, इसे स्वीप करो, छोड़ो जाओ, तभी कभी नहीं सीख पाओगे ऐसे। जब तक आप टाइम नहीं खर्च करोगे तब तक सीख नहीं पाओगे। तो सीखना जरूरी है, तो उसके लिए टाइम भी आपको खर्च करना पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। चलिए देखिए प्रश्न 4 की तरफ। प्रश्न 4 है फीफा महिला विश्व कप, फीफा महिला विश्व कप, फीफा महिला विश्व कप 2025, हाँ 2027 में पहुंच गए हम लोग, ठीक है। 2027 की मेजबानी कौन कौन सा देश करेगा? 27 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल से प्रश्न आते ही आते हैं, इतना समझ लीजिए आप लोग। चाहे वह पूछ ले कि ये गेम कब हुआ था, या पूछ ले या कब होगा, आने वाले तो हैं, इतनी तो बात हम आपको कह सकते हैं बड़े आराम से। तो ब्राजील है आपका, और देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ठीक दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और सी आपका रहेगा स्पेन, स्पेन, और डी आपका रहने वाला है पुर्तगाल, पुर्तगाल। चलिए बताइए, जो फीफा महिला विश्व कप 2027 है, ठीक है, उसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो देखिए भाई, उसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ब्राजील कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आ गया। अरे भाई ऑस्ट्रेलिया से तो बड़ी दिक्कतें हैं। क्यों दिक्कतें हैं बताएं आपको? अगर आप भी थोड़ा सा क्रिकेट वगैरह देखते हैं तो देखते नहीं देखते हैं? चलिए कमेंट में बताएं कि आप लोग क्रिकेट कौन कौन से लोग देखते हैं, कौन कौन क्रिकेट नहीं देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में हमारे विराट कोहली साहब 0 पे लगातार आउट हो चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलिया तो भाई दिक्कत देती है यहाँ पे, देती नहीं देती है? और वैसे तो कुछ नहीं देती, लेकिन जब विराट कोहली 2 बार 0 पे आउट हुए हैं तो थोड़ी तकलीफ तो होती है, नहीं होती है? चलिए कमेंट कर दीजिए इसी बात पे। हाँ 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 ठीक है। तो देखिए वो ब्राज़ील है, कौन सा है? ब्राज़ील है। जो ब्राज़ील है वह 2027 का विश्व कप महिला जो फीफा वर्ल्ड कप है उसकी मेजबानी कर रहा है, ठीक दोस्तों। हाँ इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इतने हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। हाँ चलिए आप लोग इसे नोट करिए भाई। हाँ हाँ नोट करेंगे, ठीक है। अच्छा ये भी जान लीजिए कौन सा संस्करण है इसका। तो ये तो इसका 10वां संस्करण है। हाँ 10वां संस्करण है 2027 में, 10वां संस्करण है, ठीक है। हाँ 10वां संस्करण है। और आपको बता दें एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो दक्षिण अमेरिका है, यानी साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का फर्स्ट कंट्री, यानी साउथ ऑफ अमेरिका की वह फर्स्ट कंट्री है ब्राजील, जो इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। इससे पहले साउथ अमेरिका में कोई भी देश फीफा वर्ल्ड कप महिला ऑर्गेनाइज नहीं कर सका देश, ठीक। यह पहला देश है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। चलिए लपेट लीजिए इसे भी, हाँ लगे हाथ इसको भी लपेट लीजिए। चलिए हटाएं इसे, हटा रहे हैं भाई, नोट करते रहेंगे आप लोग, नोट नहीं कर रहे हैं और आप लोग सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। हाँ बड़ी गंदी बात है भाई। चलिए हटाएं इसे, हट गया तो क्या हटाएं, हट गया। चलिए प्रश्न आते हैं 5 की तरफ, 5 ही तो है। हाँ बोल्विया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अभी अभी है बोल्विया, बोल्विया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? कौन बने हैं? ऑप्शन देंगे आपको भाई। एवो मोरालेस, एवो मोरालेस, ठीक है, एवो मोरालेस, ठीक है। हाँ फिर है रेडिगो पाज परेरा, रेडिगो पाज परेरा,
ये श्रीलंका ही नाम आ गया। चलिए कोई बात नहीं, परेरा। सी आपका जॉर्ज कुइरोगा, जॉर्ज कुइरोगा। डी इनमें से कोई नहीं, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, अभी हाल ही में बोलिविया के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो कौन बने हैं? एबो मोरालेस बने हैं, रेडिगो पाज परेरा बने हैं, या फिर जॉर्ज कुइरोगा बने हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से तो कोई तो बना है दोस्तों। कौन बना है वो आपको बताना है। चलिए देखिए कौन बना है, तो ये बने हैं रेडिगो पाज परेरा। ठीक है, रेडिगो पाज परेरा बने हैं। ठीक है, अच्छा इन्होंने किसको हराया ये भी याद रखेंगे, तो इन्होंने इन्हें हराया भाई, जॉर्ज कुइरोगा को। ठीक दोस्तों, जॉर्ज कुइरोगा को इन्होंने हराया है। ठीक, हाँ अच्छा, तो ये 54.5% यानी 54.5% वोट से जीते हैं, ये इनकी विजेता हुई है। ठीक है, हाँ 54.5% से वोटों से ये जीते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अगर ज़्यादा डिटेल से पूछ लिया तो आपको ये जानकारी रखनी पड़ेगी, अगर नहीं पड़ेगी तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न हमारा 6 क्या कहता है, देखिए। अच्छा, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले एआई, हाल ही में किस देश ने दुनिया के, अच्छा एक बात आप लोगों से पूछेंगे जरूर कि बोलिविया जो है, बोलिविया कंट्री, इसकी जो राजधानी है वो क्या है? ये आप लोगों को हमें कमेंट में बतानी है। ठीक है, हाँ बोलिविया देश की जो है, ठीक है, बोलिविया देश की जो राजधानी है वो क्या है? ठीक है, ये भी हमें कमेंट में आप लोग बताएंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले एआई तो देखिए दोस्तों, प्रश्न 6 हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले एआई कैबिनेट मंत्री, ठीक है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले एआई कैबिनेट मंत्री की नियुक्त किया है, या नियुक्त किया है, मंत्री नियुक्त किया है, किस देश ने किया है भाई? नियुक्त किया है। कौन कर सकता है इतना खतरनाक काम? देखिए तंजानिया और ऑप्शन बी अल्बानिया, ठीक है, अल्बानिया, और ऑप्शन सी जापान, और ऑप्शन डी चीन। किस पर आपको उम्मीद है? हाँ, किस पर आपको उम्मीद है जो पहली दुनिया की कैबिनेट मंत्री एआई कौन यूज कर सकता है? चलिए बताइए। तंजानिया कर सकता है, अल्बानिया कर सकता है, जापान कर सकता है, चीन कर सकता है? इनके चक्कर में मत पड़ना। हाँ, ये नहीं है अब की बार अल्बानिया है। कौन है अब की बार? अल्बानिया है। ठीक है दोस्तों, हाँ अब की बार अल्बानिया है। तो अल्बानिया ने पहले दुनिया की सबसे पहली एआई कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है, जो एआई से चलने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ ध्यान रखेंगे। अल्बानिया की प्रधानमंत्री किन्होंने? एदी शाह ने किया है। ठीक है, हाँ एदी शाह ने यह बताया, एदी शाह तिराना ने यह बताया है कि जो पार्टी की हैं उन्होंने बताया कि यह अल्बानिया में अब एआई से चलने वाली कैबिनेट मंत्री यूज की जाएंगी। ठीक है दोस्तों, हाँ इसे चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। हटाएं इसे, हम हटाएं, चलिए हटाएं और चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। देखते हैं प्रश्न 7 क्या कहता है, कमेंट में बताएंगे आपको बोलिविया की राजधानी क्या है। ठीक है, हाँ चलिए देखिए प्रश्न 7 क्या कहता है। हाँ देखिए, विजिजम, कहेंगे ये क्या है? विजिजम, ठीक है, विजिजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, ठीक है दोस्तों, विजिजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह
जो समाचारों में देखा गया है, जो समाचारों में देखा गया है, ठीक है, देखा गया है, ठीक है, देखा गया है, वह किस राज्य में है, वह किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है बताना है आपको। तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, या फिर आपका कर्नाटक में स्थित है, या फिर आपका कर्नाटक में स्थित है, या फिर आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र में, या फिर आपका महाराष्ट्र में स्थित है, या फिर आपका केरल में स्थित है। चलिए बताने का आप लोग प्रयास करेंगे कि जो विजिजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है वह हाल ही में अभी किस राज्य में स्थित है, मिला है, आप ये भी कह सकते हैं। तो यह मिला है भाई केरल में। कहाँ मिला है दोस्तों? केरल में मिला है, ठीक है। हाँ चलिए आते हैं अपने प्रश्न नंबर 8 की तरफ। ठीक, इसे आप लोग नोट करते रहेंगे, नोट करना बहुत जरूरी होता है। अगर मान लीजिए आप लोगों ने नोट नहीं किया और क्लास निकल गई, फिर आप क्लास को ढूंढते फिरेंगे कहाँ है कहाँ है। आपको अगर कॉपी में लिखा तो कहीं ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। हाँ चलिए नोट करते रहेंगे आप लोग। प्रश्न 8 देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? देखिए कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को, ठीक है, 30 अक्टूबर को, या फिर 10 अक्टूबर को, या फिर 10 अक्टूबर को, ठीक है, या फिर सी 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को, डी या फिर 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को। चलिए बताइए, जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो वह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाँ मनाया जाता है, नहीं मनाया जाता है? अरे भाई बिल्कुल मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इनकी जयंती पर मनाया जाता है। ठीक, इनकी जयंती पर यह मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। डे से भी एक आध प्रश्न पूछ लेता है, एक तो पूछता है, तो इसलिए आप लोगों को ये भी याद रखना होगा। हाँ चलिए हटाए, इसे हटाते हैं भाई। नोट करते रहेंगे आप लोग, नोट करना बहुत जरूरी है। अगर नोट नहीं करेंगे तो समस्याएं आने वाले समय में आपको होने वाली है, नहीं होने वाली है। शेयर वगैरह तो न करेंगे नहीं जब तक कहेंगे नहीं। हम क्यों करें भाई? कहें आप तब हम करें। चलिए हम कह रहे हैं तो कर दीजिए। हाँ कोई बात नहीं। चलिए देखिए प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या कहता है? भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन जो है, ठीक है, सीपी राधाकृष्णन कौन से संस्करण के हैं? ठीक है, हाँ कौन से संस्करण के हैं, या कौन से नंबर का, आप ये भी कह सकते हैं। कौन से, सीधा लिखिए, कौन से नंबर के हैं? नंबर के हैं, ठीक है, यानी किस नंबर के बने हैं ये? तो आप लोग ध्यान रखेंगे 14वें, ठीक है, 14वें, और ऑप्शन बी 15वें, ऑप्शन सी रहने वाला है आपका 16वें, और ऑप्शन डी आपका 17वें, ठीक है। तो भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है, यह किस नंबर के हैं? तो भाई यह 15वें नंबर के बने, ठीक। उपराष्ट्रपति अभी हाल ही में बने, ठीक है, हाँ अभी हाल ही में बने हैं। कि किस पार्टी के हैं? तो यह बीजेपी पार्टी के, ठीक है, हाँ बीजेपी पार्टी, यानी तो एनडीए गठबंधन के, एनडीए, ठीक है, हाँ ये ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए प्रश्न हमारा 10 और अंतिम प्रश्न, प्रश्न 10 और अंतिम प्रश्न। जून 2025 में
जून 2025 में किस देश ने आधिकारिक रूप से देखिए जून 2025 में किस देश ने आधिकारिक रूप से ब्रिक्स में साझेदारी की है। ब्रिक्स में साझेदार कौन सा देश बना है? ठीक है, हाँ, किसे शामिल किया गया, ऐसे भी कह सकते हैं। साझेदार कौन सा देश हुआ है, यह आपको बताना है। कौन सा देश शामिल हुआ है भाई? देखिए, वियतनाम शामिल हुआ है, या फिर आपका इंडोनेशिया शामिल हुआ है। इंडोनेशिया, ठीक है, हाँ, इंडोनेशिया। सी, रवांडा, ठीक है, रवांडा। डी, तजाकिस्तान। ठीक, चलिए, कौन सा देश शामिल हुआ है ब्रिक्स 2025 में? कौन सा देश शामिल हुआ है? तो देखिए, यह शामिल हुआ है आपका वियतनाम। ठीक है, वियतनाम। अच्छा, वियतनाम शामिल हुआ है कब? 2024 में। कब शामिल हुआ है? 2024 में। चलिए, ये यहाँ 25 में शामिल हुआ, ठीक है, हाँ। अच्छा, ब्रिक्स की अगर पूर्ण रूप पूछे आपसे तो क्या बताना? चलिए, यहाँ लिख रहे हैं BRICS, ब्रिक्स। ठीक है, हाँ। बी से हो गया आपका, क्या हो जाएगा? ब्राजील। बी से आपका हो जाएगा ब्राजील, ठीक है। और आर से हो जाएगा रूस, ठीक है। आई से हो गया इंडिया यानी भारत, ठीक है। और सी से हो गया आपका चाइना यानी चीन। और आपका बचा है यस। यस का मतलब होता है, क्या होता है भाई? साउथ अफ्रीका। हाँ, साउथ अफ्रीका। चलिए, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। चलिए, हाँ, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ध्यान रखा? नहीं ध्यान रखा? चलिए, आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। ये थे हमारे 10 करंट अफेयर के जबरदस्त प्रश्न। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक एक प्रश्न आपको तैयार रहना पड़ता है, तभी आपको आपके एग्जाम में आपको मिलता है, अन्यथा नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर आप छोड़ेंगे ये 10 प्रश्न से क्या होता है, फिर आगे 10 छोड़ेंगे, ऐसे बहुत प्रश्न आप लोग छोड़ने वाले हैं। तो आप लोग प्रश्नों को छोड़ेंगे नहीं, एक एक करके पढ़ेंगे। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही एक एक प्रश्न याद करने से ढेर सारे प्रश्न याद होते हैं, तब जाके आपको एग्जाम में फंसते बिल्कुल फंसते हैं। चलिए, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपनी तैयारी को जबरदस्त से जबरदस्त बनाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।